नमस्ते। झील हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस एफबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदा। उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है किडनी, जिसको हम पथरी या पथरी स्टोन के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में, और इसी विषय पर बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्रा। नमस्ते सर। नमस्कार। डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्रा पूरे वागड़ क्षेत्र के एकमात्र यूरोलॉजिस्ट हैं। उनका अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की नामी हॉस्पिटल में यूरो सर्जरी का सफल ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड है। तो आइए किडनी स्टोन से जुड़े सवालों का जवाब पाए हमारे विशेषज्ञ के साथ। सर, हम क्विकली ये सेशन शुरू करते हैं और उसमें मेरा पहला सवाल रहेगा, क्या है ये गुर्दे की पथरी या पथरी होने पर कहाँ दर्द होता है? देखिए, हमारे बॉडी में 2 किडनियां होती है जिसका काम बॉडी में पेशाब बनाना, यूरिन बनाना होता है। तो नॉर्मली जब भी कोई फ्लूइड कम होता है, पानी कम पीता है, तो जो पेशाब में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो पूरा पेशाब में नहीं निकल कर कुछ मात्रा में वो किडनी में या फिर नीचे यूरेटर में या फिर नीचे पेशाब की थैली में रुक जाता है और फिर धीरे-धीरे कई दिनों में वो बढ़ने लगता है और फिर उसी में बड़ा-सा पत्थर जैसा, जैसे हम बाहर पत्थर देखते हैं, वैसे पत्थर किडनी में या पेशाब के रास्ते में या फिर ब्लैडर में आके डेवलप हो जाता है। और जो सिम्पटम्स की बात करें तो सबसे मेन जो किडनी में सिम्पटम्स आते हैं, सबसे पहले पेट में दर्द होता है, पेट में और कमर की तरफ दर्द होता है पेशेंट को, पेशाब में दिक्कत होती है, बार-बार पेशाब में जलन होती है, कभी-कभी पेशाब में खून आता है। ये अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्टोन की वजह से हो सकते हैं। रही बात कि ये होता क्यों है, तो उसके कई रीजन हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है, जो मैंने इस एरिया में देखे हैं, कि यहाँ के पब्लिक का फ्लूइड इंटेक, जो पानी का इंटेक होता है दिन भर में, वो काफी कम होता है। जिन पेशेंट्स में फ्लूइड इंटेक बहुत कम होता है, उनमें रिस्क ज्यादा होता है पथरी बनने का। दूसरी चीज कि जो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर पीते हैं, जो सीधा जमीन से निकाला हुआ पानी, जिसे बॉईल नहीं करते या फिर आरओ का या फिर फिल्टर का पानी नहीं पीते, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैल्शियम होता है, फ्लोराइड होता है, जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो वो वाटर पीने की वजह से पथरी ज्यादा बनती है। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया, कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि जिसका यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा होता है बॉडी में, उसकी किडनी में, उसके गुर्दे में या फिर उसके ब्लैडर में यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज, कहीं भी पेशाब के रास्ते में रुकावट आए, अगर जैसे हो गया कि बाहर से कोई ट्यूमर आ गया या फिर डायबिटीज के मरीज हो गए, सीवियर हाइपरटेंशन हो गया, इन मरीजों में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें पेशाब के रास्तों में रुकावट होती है। चौथी चीज जो बच्चों में देखी गई है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जल्दी स्टोन नहीं डेवलप होता, लेकिन अगर बच्चों में स्टोन डेवलप हो रहा है, खास करके 15 साल से कम उम्र के बच्चों में, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वो होता है। इसीलिए अगर किसी बच्चों में स्टोन होता है तो उसका एनालिसिस बहुत हमें डिटेल में करना पड़ता है कि ताकि उसे स्टोन फिर से ना हो। जी सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है, गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन के लक्षण क्या-क्या है सर? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर स्टोन किडनी में है तो वो पीठ की तरफ दर्द करेगा या फिर पेट में दर्द करेगा। अगर वो नीचे पेशाब के रास्ते में उतर जाता है स्टोन नीचे, तो वो फिर नीचे पेट के निचले भाग पे दर्द होता है, कभी-कभी थाइस में दर्द होता है, मेल्स में खास करके टेस्टिस में दर्द होता है, पेशाब में खून आ सकती है, बार-बार पेशाब में जलन होना, बार-बार पेशाब आना, ये सारे लक्षण हैं उसके स्टोन्स के। सर, तो स्टोन की वजह से कौन-कौन से रोग होते हैं? देखिए, स्टोन की वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है कि अगर स्टोन काफ़ी दिन से उस जगह पर पड़ा है और अनट्रीटेड गया है, तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़, अगर किडनी में काफ़ी दिन से स्टोन पड़ा हुआ है, तो उन पेशेंट को बीपी की तकलीफ होना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एंड अगर किडनी ज़्यादा दिन स्टोन की वजह से अगर किडनी खराब हो जाती है, तब आप देखेंगे कि उन लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है, आँख के नीचे सूजन आ जाती है, बॉडी में जो सूजन आती है, ये किडनी पूरी खराब होने के लक्षण होते हैं। तो सर, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? देखिए, स्टोन का इलाज जो होता है वो डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज क्या है एंड स्टोन बॉडी में किस जगह पर है। तो अगर छोटा-सा स्टोन है, 5 एमएम तक के पत्थर जो होते हैं, वो दवा से ही निकल जाते हैं। यहाँ पर तो 6-7 एमएम तक के पत्थर भी हमने दवा से निकाले हैं बहुत आराम से।
अगर उससे बड़ा स्टोन होता है, अगर वो किडनी में होता है, तो उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसे बोलते हैं पीसीएनएल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, वो करके निकाली जाती है। अगर वो स्टोन नीचे पेशाब की नली में आके अटका होता है, तो दूसरी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। उसके द्वारा लेजर के थ्रू स्टोन को तोड़कर निकाले हैं। कभी-कभी स्टोन इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो दूरबीन से नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशंस में हम उन स्टोन्स को ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करके फिर उसको निकालते हैं। सर, तो ऐसा कहा जाता है कि गुर्दे की पथरी का मतलब उसकी वजह से बहुत सारे जोखिम होते हैं, तो आप प्लीज बता सकते हैं क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं उसके कारण? देखिए, गुर्दे में जब पथरी आएगी तो उसमें एक सबसे बड़ा जोखिम होता है कि अगर वो पथरी अनट्रीटेड रही, अगर उस पे ज़्यादा दिन ध्यान नहीं दिया गया, तो 6 महीने, 1 साल में वो किडनी खराब कर देती है। वो किडनी जिसका काम यूरिन ओह! बनाना होता है, वो जी, नहीं बनाती है, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही पेशेंट वो होते हैं कि अगर आगे जाके दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फिर वही पेशेंट को आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटी-सी स्टार्टिंग में अगर ध्यान नहीं दिया, धीरे-धीरे वो आगे जाके कंटिन्यू इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है किडनी को एंड देन ट्रांसप्लांट तक पहुँचना पड़ता है। तो मतलब सर आइडियल ये रहेगा कि अगर पता चलता है कि किडनी में स्टोन है या किडनी के मतलब आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि जो-जो प्रॉब्लम्स होता है, वो स्टार्टिंग में ही अगर उसका इलाज हो सके, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है सर। जी, देखिए, जैसा मैंने आपको इसके रीज़न बताए, कम पानी पीना, अनफ़िल्टर्ड पानी पीना या फिर जो ज़्यादातर रेड मीट खाते हैं, नॉन-वेज जी सर। वेजिटेरियन फूड, उनमें ये पथरी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर ये पथरियाँ फैमिली में रन करती हैं। या आप देखेंगे कि घर के एक मेंबर से ज़्यादा लोगों में किडनी की पथरियाँ हमें मिलती है। एक मेंबर ठीक हो जाता है, दूसरे मेंबर को सिमिलर कंप्लेन होती है। तो करेक्ट। बहुत अर्ली डायग्नोसिस, जब आपको पहली बार पता चले कि आपको या फिर पेट में दुख रहा है या पेशाब में बार-बार जलन हो रही है या फिर जी सर। खून निकल रहा है पेशाब में, तो इनिशियली आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए। सिंपल इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासाउंड करा के, एटलीस्ट आपको स्टोन की साइज और स्टोन की लोकेशन ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे जितने पत्थर है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी वो दवा से ही निकल जाते हैं। इसीलिए अर्ली करेक्ट। डायग्नोसिस एंड अर्ली मैनेजमेंट ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है स्टोन के लिए। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। जी सर, तो सर हम बात कर रहे थे कि ये गुर्दे की पथरी को किस तरह से रोका जा सकता है सर? देखिए, कोई भी बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट की दो स्ट्रेटेजी होती है। देयर इज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी एंड देयर इज अ ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हमेशा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। तो जी मैं सर। हमारे सारे पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि आपका फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। लगभग 3 साढ़े 3 लीटर आपको दिन में पानी पीना चाहिए और पानी भी ऐसा होना चाहिए जो फिल्टर का हो। सबसे बेस्ट होता है आप बॉइल्ड वाटर, ग्राउंड वाटर जितना अवॉइड करें उतनी अच्छी। दूसरी चीज, फ्लूइड इंटेक में जूसेस आ जाते हैं, फ्लूइड इंटेक में दूध, दही, छाछ ये सब भी चीजें आ जाती हैं। तो आपकी जो टोटल फ्लूइड इंटेक होती है वो इट शुड बी नियर अबाउट 3 टू 3.5 लीटर पर डे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी चीजें जो डाइट रिस्ट्रिक्शन के बारे में होती है कि स्टोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टोन होता है जो पेशेंट्स में बनता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन। तो हम कैल्शियम खाना नहीं रोक सकते, कैल्शियम नहीं बंद कर सकते, बिकॉज बोन और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो आप कैल्शियम नहीं बंद कर सकते, तो आपको ऑक्सलेट वाली चीजें कम खानी चाहिए। जैसे जिनमें अगर स्टोन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उनमें चॉकलेट का सेवन, दूसरी चीजें जो ऑक्सलेट में रिच है जैसे सीड्स वाले जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बादाम हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये कम कर देनी चाहिए। तीसरी जो स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी गई कि जिससे स्टोन बहुत ज्यादा बन रहा है वो होती है रेड मीट। जो मांस का सेवन करते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंसिडेंस होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये चीजें के सेवन कर रहे हो तो आप एट रिस्क हो, आपको स्टोन बनने के चांसेस बाकी पब्लिक से थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए आपको अपना फ्लूइड इनटेक थोड़ी पब्लिक से ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि स्टोन ना बने। दूसरे जैसे यूरिक एसिड वाले स्टोन है, उन पेशेंट्स को अपना यूरिक एसिड कंट्रोल होना चाहिए, उनका प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए। बाकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाले हैं, खास करके देखा गया है कि उनमें सिट्रिक एसिड की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। दो फ्रूट्स हैं, एक है लेमन नींबू और दूसरा है मौसम्बी। इनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो जिनको बार बार पथरी बन रहा है उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप नींबू पानी या मौसम्बी जूस का, अगर डायबिटीज नहीं है तो आप उसका सेवन करिए। उससे फिर से स्टोन बनते नहीं है। ये नेचुरल नेचुरल चीजें हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इन शॉर्ट में एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप फ्लूइड इनटेक रखेंगे उतने कम चांसेस होते हैं आपको पथरी बनने के।
ये किडनी स्टोन से क्या-क्या परेशानी होती है सर? देखिए, किडनी स्टोन से परेशानी में दर्द दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, वो असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। और पेशेंट को पेन पेट में हो सकता है, पेशेंट को लिंग में पेन हो सकता है। दूसरी चीज़ें, बार-बार उल्टी आ सकती है पेशेंट को, और ज़्यादा कभी-कभी पेशाब में बहुत ज़्यादा खून भी उसकी वजह से जाता है। ये सारी परेशानियाँ इन पथरी की वजह से होती है। तीसरी चीज़ जो लास्ट स्टेजेस में देखी गई है कि अगर उसने पेशाब का रास्ता पूरा रोक दिया है, तो किडनी में सूजन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोइरेटरोनेफ्रोसिस। जब ये स्टेज पे आ जाता है हाइड्रोइरेटरोनेफ्रोसिस, तब किडनी खराब होना शुरू होती है। तब जो बॉडी का वेस्ट है, वो पूरा किडनी निकाल नहीं पा रही है, तो वो वेस्ट पूरा बॉडी में जमा होते जा रहा है। एंड ऐसे पेशेंट्स को फिर हमें डायलिसिस करके वो कचरा बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। राइट सर। सर, सो वी आर डन विथ आवर क्वेश्चंस, बट वी हैव व्यूअर क्वेश्चन सर। उसमें सबसे पहला सवाल ये है सर कि किडनी स्टोन को निकालने में कितना समय लगता है? किडनी स्टोन जानवी सिंह डिपेंडिंग पूछ ऑन रही द है सर। साइज, See, depending on the size, if it is a very small stone, if it is in the kidney, अगर वो स्टोन किडनी में है या फिर नीचे यूरेटर में आके फंसा हुआ है, तो यूरेट्रोस्कोपिक नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। अगर 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, 1 से 2 सेंटीमीटर का, तो आधा से 1 घंटा। क्योंकि ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, ये कहीं पे भी बॉडी में कट लगाकर ऑपरेशन नहीं होता, ये एंडोस्कोप से करते हैं। तो एंडोस्कोप का थोड़ा लिमिटेशन है, इट इज बिट स्लो, बट इट इज ब्लडलेस सर्जरी, कहीं बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होती उसकी। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टोन एंड लोकेशन ऑफ द स्टोन, एनीवेयर बिटवीन हाफ आवर टू 1 hour is the duration for stone removal. राइट सर, मैं प्लीज हैव द सेकंड क्वेश्चन प्लीज। प्रीमा शाह पूछ रहे हैं किडनी स्टोन में किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए सर? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इतना नहीं है किडनी स्टोन में, बस मेन चीज होती है कि आपकी फ्लूइड इनटेक, जो आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको बार बार किडनी स्टोन बन रहा है, तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करें। जी सर। प्रीमा, जैसे सर पहले ने पहले एक और जी एक सर। और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। पहले पहले ऐसा बोला जाता था कि टमाटर खाने से, फिर सीड वाली चीजें खाने से पथरी बहुत ज्यादा होती है। इस पे काफी स्टडीज हुई है, और किसी भी स्टडी में ये नहीं देखा गया कि टमाटर या फिर ये सब चीजें खाने से स्टोन ज्यादा होता है। तो ये पहले मिथ है, ये मैं इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टमाटर खाने से पथरी नहीं होती। आप टमाटर खा सकते हैं, बस यही चीज है कि आपकी फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट सर। सर, मुझे और एक चीज, आपको मेरा पर्सनल सवाल था कि यस। जैसे कहते हैं कि किडनी स्टोन अगर होता है तो उसमें ऑपरेशन करना ही मतलब करना जरूरी हो ही जाता है, मतलब उसके बिना तो नहीं इलाज होता है। तो उसके ऊपर सर आपके विशेष टिप्पणी कुछ होगी? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, साइज ऑफ द स्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 mm, 6 mm, 7 mm तक के स्टोन बहुत आराम से सिर्फ दवा से निकल जाते हैं, उनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बड़ा स्टोन हो, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 5 mm का स्टोन हो लेकिन वो निकल नहीं रहा है, काफी दिन से वो अटका हुआ है, तो उन स्टोन्स को हमको निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके। नहीं तो 90% ऑफ द स्टोन्स व्हिच आर लेस देन 5 mm, वो अपने आप दवा से ही निकल जाते हैं, उनमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर। सर, तो जैसे आप सब जानते हैं, सर ने मेन बताया आपको, हम सबको बताया कि पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, नींबू पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अगर कोई मांसाहारी खुराक खाता है तो उसमें रेड मीट का व्यसन थोड़ा कम करना चाहिए। सर, आगे इसके अलावा और कुछ आपको जानकारी देनी हो, ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं देखिए, सर। मैं बस ये बताता हूँ कि आज इंडिया में जो स्टोन का इंसिडेंस है, वो आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है पेशेंट्स के। इसमें विलेजेस में, इंटीरियर्स में पब्लिक को इतना पता नहीं है कि किडनी में पथरी होने से क्या प्रॉब्लम होती है, और किडनी को पथरी रोकी कैसे जा सकती है। यहाँ पर मैंने देखे हैं कि बेचारे दूर गांव से लोग आते हैं, जो 2-2 सेंटीमीटर की पत्थर 5-5 साल से लेके रखे हैं। 5 साल बाद जब वो वापस हॉस्पिटल में आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आते हैं कि अब किडनी में से पत्थर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब किडनी नॉन फंक्शनिंग हो गई है। तो अर्ली अवेयरनेस बहुत रखना है। आपको ये पता कर रखना है कि अगर पथरी है तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। आप अगर उसे ज्यादा दिन रखेंगे और इस मिथ पे रखेंगे कि बाहर मतलब कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये मेडिसिन उससे पूरी पथरी गल जाएगी, तो वो नहीं होता।
5 mm तक की पथरी अपने आप पास हो जाती है। 5 mm के ऊपर अगर पथरी है तो आप इमीडिएटली आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराइए और उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि वो जितना दिन रहेगी उतना दिन वो आपके किडनी को और डैमेज करती जाएगी। और किडनी एक अभिन्न ऑर्गन है, अगर किडनी नहीं है बॉडी में तो उसके बिना लाइफ नहीं नहीं पॉसिबल है। और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट होती है, और जितना लेट कराएंगे उतना फिर किडनी को और इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पब्लिक के मन में अवेयरनेस रहे कि इससे हो जा सकता है, क्या-क्या चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी होती है, और इसकी ट्रीटमेंट अब क्या नई आ गई है। 15 साल में लास्ट 15 साल में पथरी की ट्रीटमेंट इंडिया में पूरी तरह चेंज हो चुकी है। पहले आज से 15 साल पहले 1 सेंटीमीटर के पत्थर को 10 सेंटीमीटर का चीरा लगा के निकाला जाता था। आज टाइम बहुत बदल गया है। आज 5-5 सेंटीमीटर के पत्थर भी एंडोस्कोप से बिना कहीं बॉडी में एक भी चीरा लगाए, बिना ज्यादा ब्लड लॉस के भी बहुत सक्सेसफुली निकालते हैं। इसीलिए डरे नहीं, जब भी ऐसी हो, बहुत छोटी सर्जरी होती है, पेनलेस सर्जरी होती है, मतलब विद इन 24 टू 48 आवर्स में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। आप अवेयर रहिए कि क्या चीजें हैं, इसका अच्छा इलाज है और बेस्ट इलाज अभी भी पॉसिबल है। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपको कुछ पूछना है, आपके प्रॉब्लम्स हैं या कंसर्न्स हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड विल श्योरली गेट बैक टू यू। हम आपको बताएंगे, ज़ील हॉस्पिटल आपको बताएगा, प्रफुल्ल सर इज ऑलरेडी देयर, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी हो तो आप प्लीज हमें फीडबैक में मेंशन कीजिएगा। सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू so much. Thank you so much.